अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक हमज़ा है और आप देख रहे हैं मुस्तकीम प्रॉपर्टीज़। इस यूट्यूब चैनल मुस्तकीम प्रॉपर्टीज़ की कोशिश है कि आपको लाहौर की तमाम सोसाइटीज़ का वर्चुअली विज़िट करवाया जाए और जहां तक हो सके आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। आज की वीडियो खेबानी मीन के ऊपर है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि खेबानी मीन की लोकेशन क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पे क्या प्राइसेस है और यहाँ पे आने वाले वक्तों में यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। कि आया आपका जो सरमाया है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे सेफ़ है या उसके अंदर इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, क्या यहाँ पे कोई सोसाइटी के अंदर पोटेंशियल है, और जो भी इसके ईच और एवरीथिंग कोशिश करूँगा कि सारी मालूमात आप तक मैं शेयर कर सकूँ। खेबानी मीन बेसिकली दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक हिस्सा इसका डिफेंस रोड की तरफ से लगता है, दूसरा हिस्सा इसका रिंग रोड के पास है जो कि लेक सिटी बिल्कुल साथ है। इस टाइम हम दूसरे हिस्से में मौजूद हैं। इस टाइम हम मेन बॉलीवुड के मौजूद है, एल ब्लॉक के। हमारे लेफ़्ट साइड राइट साइड सारा खेबानी मीन है। खेबानी मीन का एल ब्लॉक है। यहाँ पे ब्लॉक्स की बात करूँ मैं तो यहाँ पे एल ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है, आर ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और एस ब्लॉक है। तो मैं सारा आपको विजिट करवाऊंगा। ये एल ब्लॉक का जैसे ही हम मेन से लेफ़्ट हुए हैं तो हमारे राइट साइड पे 10 मरला की कैटेगरी है और लेफ़्ट साइड पे खेबानी मीन का सबसे बड़ा पार्क, एल ब्लॉक का सबसे बड़ा पार्क, खेबानी मीन का बल्कि सबसे बड़ा पार्क वो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे है। इसमें मस्जिद थी। लेफ़्ट साइड पे हमारे 5 मरला कैटेगरी है, राइट साइड पे हमारे 10 मरला कैटेगरी है और मेन के ऊपर उन्हें कनाल का दिया है। एल ब्लॉक में इसी तरह ही है, लेकिन आगे जैसे पी ब्लॉक में हम जाते हैं, क्यू ब्लॉक में जाते हैं या हम एम ब्लॉक में जाते हैं, एन ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने सारा मेन बॉलीवुड के ऊपर कमर्शियल कर दिया है। पहले वहाँ कनाली कैटेगरी थी लेकिन उसको ख़त्म करके तो वहाँ पे उन्होंने कमर्शियल कर दिया है। यहाँ पे अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके साथ ही अगर DH रैबर की एग्जांपल ली जाए तो DH रैबर से ज़्यादा आबादी यहाँ पे है। खेबानी मीन सोसाइटी बेसिकली इसका आपको मैं बताऊँ कि इसके जो ऑनर हैं वो साहिर एसोसिएट्स हैं, वो इसको रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। वो सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पे मेंटेनेंस और एक एज अ मॉडर्न सोसाइटी बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी ये मेन बॉलीवुड है तो ग्रीन बेल्ट वगैरह सब मेंटेन्ड है। मेन पे सारे कनाली कैटेगरी है और यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। यहाँ पे कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे रिहायशी प्लॉट्स के अंदर हमें 5 मरला, 10 मरला, कनाल और 2 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स हमें खेबानी मीन के अंदर मिलेंगे। इधर कमर्शियल है, 2 मरला के कमर्शियल हैं, 8 मरला 9 मरला के कमर्शियल हैं, 4 मरला के कमर्शियल हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर मुख्तलिफ कमर्शियल्स हैं। कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ये कैटेगरी है, ये है वगैरह। हर ब्लॉक्स के अंदर मुख्तलिफ साइज़ के कमर्शियल अवेलेबल है। रिहायशी प्लॉट्स जो मैंने आपको बताया वही हैं। अब हम इनके रेट्स की बात करते हैं। रेट्स मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे रेट्स काफ़ी मुनासिब है। अगर हम बाकी जो सोसाइटीज़ की जो इर्द गिर्द लगती हैं जैसे कि लेक सिटी, फ़ज़ाइया, DH रैबर वगैरह, यहाँ पे आपको रेट्स काफ़ी ज़्यादा मुनासिब मिलेगा। यहाँ पे अगर 5 मरला की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन कोई 45 लाख से रेट स्टार्ट होता है और तकरीबन कोई 75-80 लाख रुपये तक जाता है। इसी तरह अगर 10 मरला की बात की जाए तो भी तकरीबन 80-85 लाख रुपये से रेट स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30, 35 तक रेट जाता है। इसी तरह कनाल की बात की जाए तो यहाँ पे चूँकि एल ब्लॉक महंगा है, वहाँ पे हमें तकरीबन 2.25 से 2.5 के करीब में प्लॉट मिलेगा। अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस माइनस हो सकता है। इसके अलावा क्यू वगैरह, एस वगैरह लोकेशन वाइज है, वहाँ पर तकरीबन 80-85 से रेट स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 20 तक जाता है लोकेशन वाइज। तो यहाँ पे अगर इसे इर्द गिर्द अगर कंपेयर किया जाए, जैसे लेक सिटी है तो वहाँ पे कनाल का हमें तकरीबन 3, 3.25, 3.5 करोड़ के करीब मिलता है। इसी तरह 10 मरला है और तकरीबन हमें क्या कहते हैं 1.5 से लेकर 2 के दरमियान मिलता है। तो देखिए ना, तकरीबन आधा रेट का फ़र्क है। यहाँ पे अगर 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 का मिल रहा है तो हमें तकरीबन 1.25 का रेट है और बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल साथ साथ है। ये नहीं कि अगर लोकेशन का फ़र्क है या ये आगे पीछे है या यहाँ पर रोड्स वगैरह टूटी फूटी, इस तरह नहीं है। अगर आप रोड्स देखें तो मिनिमम यहाँ 40 फीट रोड है और तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर इसी तरह मिनिमम 40 फीट रोड है। तो काफ़ी कुशादा सड़कें हैं। इस सोसाइटी की अगर यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हमें पानी मिलता है, बिजली मिलता है, अंडरग्राउंड वायरिंग मिलती है और क्या कहते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक कमर्शियल मार्केट्स हैं जो कि प्रॉपर आबाद हैं और हर तरह की सहूलतें यहाँ पे खाने पीने की या बेसिक जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, जिस तरह जनरल स्टोर है, तंदूर की दुकान या कोई हेयर स्टाइल की सैलून की दुकान या फिर क्या कहते हैं इस तरह की छोटी छोटी दुकानें, बेकरी वगैरह, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे सोसाइटी से हम बाहर निकलते हैं तो हमें इसके करीब रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, जैसे बंदू खान हो गया, क्या कहते हैं बर्गर लैब हो गया, विला रेस्टोरेंट हो गया
या इस तरह की अब तो और भी आ जैसे मैकडोनल्ड वगैरह भी खुल रहा है। तो यहाँ पे अगर करीबी चीज़ें देखी जाएँ तो यहाँ पे तकरीबन सब चीज़ें मौजूद हैं, बैंक्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह तकरीबन सब इसी लोकेलिटी के इससे करीब करीब आती हैं। इसके अंदर देखें, अब खूबियाँ तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे थोड़े मसले मसाइल भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला मसला मसाइल यहाँ पे एलडी के अप्रूवल के स्टेटस है। अगर रिंग रोड के पिछला हिस्सा देखें तो काफ़ी हद तक एलडी से अप्रूव्ड है, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा एलडी से अप्रूव नहीं है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये एलडी से अप्रूव नहीं है। नैब की वजह से यहाँ पे पोजेसन लोगों को दिलवाया गया और लोगों को यहाँ पे डिलीवर किया गया, वरना जो ऑनर थे साहिर साहब, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिसकमिटमेंट की, जिसकी वजह से आज भी लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिस किए हुए आगे प्लॉट्स के लोगों को बेचे हुए हैं और वो आज तक डिलीवर नहीं हो सके। लेकिन जो डिलीवर हो सका और जो डिलीवर हो चुका हुआ है और जहाँ पे पोजेसन है, ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे लोगों का काफ़ी फ़ायदा हुआ। लोगों ने वहाँ प्लॉट सस्ते में लिए हुए थे और आज उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे जो पोजेसन प्लॉट से वहाँ इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट पाया। और जो ऑफ ग्राउंड चीज़ें थीं और जो कि चीज़ें हवा पे थी और लोगों ने उनमें चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया। तो इस हमारा मशवरा यही होता है, हम हमेशा रेकमेंड करते हैं, सोसाइटी कोई भी हो, खेबान मीन हो या कोई सोसाइटी हो, तो हमारी कोशिश होती है लोगों को ये रिकमेंड किया जाए कि जो पोजेसन ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। या अगर आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले रहे हैं तो आप काइंडली पहले डेवलपर चेक करें। अगर डेवलपर अच्छा है, उसका एलडी स्टेटस क्लियर है, तो हम ज़रूर रेकमेंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक नैब की एक पावर थी, इसमें लोगों को यहाँ पे पोजेसन दिया गया। तो अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि जो पोजेसन प्लॉट्स हैं, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, जैसे कि एल ब्लॉक में जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, या पी ब्लॉक में, या एन ब्लॉक में, या एम ब्लॉक में जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, क्यू में, एस में, हम वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आपका यहाँ प्लॉट है उसको बेचना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। यहाँ पे घरों की बात की जाए, जो लोग जो घर यहाँ पे बिक रहे हैं या लोग जो घर बनाकर सेल करने का सोच रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे घर बिकता है और अगर घर आपने अच्छा बनाया है तो यहाँ पे कस्टमर है लेने वाला। ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी में इतनी बुराइयाँ हैं तो कस्टमर नहीं है मार्केट में, ऐसे कोई बात नहीं है। आप अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक है, तो यहाँ पे चीज़ फ़ौरन बिकती है। यहाँ पे घरों की अगर बात की जाए तो अगर फॉर एग्जाम्पल 5 मरला घर हम लेते हैं तो तकरीबन हमें 1,40-50 से लेके तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक है लोकेशन वाइज, और ये बड़ी अच्छी कीमत है। और यहाँ पे अगर रेंटल वैल्यू की बात की जाए तो 5 मरला घर तकरीबन कोई 50-55-60 हज़ार रुपये में ईजिली रेंट आउट हो जाता है। इसी तरह अगर 10 मरला की बात की जाए तो उसमें घर फोर्थ सेल बहुत कम है, लेकिन अगर रेंटल वैल्यू की बात की जाए तकरीबन वो 80-85 हज़ार रुपये यहाँ पे रेंटल वैल्यू आ जाती है। और वो तकरीबन 10 मरला हमें यहाँ में 3-3.5 करोड़ के करीब या 4 करोड़ के करीब हमें घर मिल जाएगा। इसलिए कनाला जो घर है वो तकरीबन हमें 6-6.5-7 करोड़ का घर मिल जाता है अगर कोई मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। अगर कोई अंदर की लोकेशन में है तो जाहिर सी बात है उसी मुताबिक रेट्स यहाँ पे कम है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। बातों में आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो बिजली है सोसाइटी की अपनी बिजली है, तो अपना चार्ज करते हैं और यहाँ पे जो मैक्सिमम यूटिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अक्सर सवाल किया जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी है, पोटेंशियल है सोसाइटी के अंदर या नहीं है। अगर इर्द गिर्द से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अभी भी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा अभी भी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।